हेलो विद्यार्थियों, शिव्या केम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय है, लेकिन पहला अध्याय सिलेबस से कट चुका है। अभी 2025 के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हमने इस अध्याय में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा है जो अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका आप अध्ययन बारीकी से करेंगे और समझते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो यहाँ एक बात आपको समझनी है, आवृतबीजी पुष्प किसे कहते हैं, अर्थात आवर्तबीजी पुष्प को पहचानना। आवर्तबीजी वे पौधे होते हैं जिनमें पहली चीज पुष्प पाया जाता है और उनके जो बीज हैं वो कवर्ड रहते हैं, यानी कि बंद रहते हैं। ऐसे आवर्तबीजी पौधे कहलाते हैं। और एक पुष्प के अंदर 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, पुंमंग, जायांग। तो हम देखेंगे पॉइंट को। नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण का विकास, नर युग्मकोद्भिद कह दीजिए, परागकण कह दीजिए, एक ही बात है, का विकास पुंकेसर के परागकोश में, पुंकेसर के परागकोश में तथा मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश का विकास बीजांड गुरु बीजाणुधानी, बीजांड कह दें या गुरु बीजाणुधानी कह दें, जो कि अंडाशय में स्थित होता है, में होता है। यानी कि नर युग्मकोद्भिद का विकास तो कहाँ होता है, पुंकेसर में, और मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहाँ होता है, बीजांड में। और बीजांड किसका हिस्सा है, स्त्री केसर का हिस्सा है। ठीक है, अभी इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोश का विभाजन संपन्न होता है। इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। देखेंगे लघु बीजाणुधानी क्या है। लघु बीजाणुधानी आप देख रहे हैं, लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है। इनका विकास पराग कोश के 4 कोनों पर होता है। यानी कि हमने देखा कि एक पुष्प के अंदर पुंकेसर, स्त्री केसर भी पाए जाते हैं और बाह्यदल दल होते हैं। पुंमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है, जबकि जायांग की इकाई स्त्री केसर कहलाती है। और जो लघु बीजाणुधानी है उनका परागकोश के 4 कोण पर विकास होता है। गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है, इसे सामान्यतः बीजांड कहते हैं। अगला पॉइंट है, लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाहरी त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम को घेरी होती है। ये बात याद रखिए, टेपिटम कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाहरी त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम। टेपिटम एक इसका स्तर है, 4 त्वचाएं, बाहरी, अंदर, मध्य और टेपिटम। गुरु बीजाणुधानी बीजांड चारों ओर से बाहरी तथा अंतःध्या आवरण इंटेगुमेंट से घिरी होती है। अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु अर्थात परागकण बनते हैं। आपने देखा होगा कि परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, परागकणों की संख्या ऐसी होती है, असंख्य होती है। जबकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और 1 गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। अगला पॉइंट है तीसरा, चौथा, लघु बीजाणु परागकण बोलेंगे रेखीय, टेट्राड, चतुष्क, टी आकार में अथवा क्रॉसित चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। गुरु बीजाणु रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं।
या रेखीय भी होगा, चतुष्क भी होगा, टी आकार में होगा, क्रॉसित भी हो सकता है। लघु बीजाणु परागकण बोल रहे हैं, परागकोश के स्फुटन से, जब परागकोश की जो त्वचा है, बाहरी एरिया है, वो क्या हो जाती है, फट जाती है, जिससे वो मुक्त हो जाते हैं और इन्हें नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। और इसमें नर युग्मक बनते हैं, क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं। जबकि गुरु बीजाणु धानी वृद्धि करके भ्रूणकोश बनाते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। इनमें मादा युग्मक यानी अंडकोश का निर्माण होता है। लघु तथा गुरु बीजाणु के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो हमने पढ़ा था पॉइंट में। लघु तथा गुरु बीजाणु के फलस्वरूप अंत में नर तथा मादा, नर भ्रूणकोश तथा मादा नर तथा मादा विकास होता। ये प्रश्न भी देखा गया था भाई पिछली परीक्षा में, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर ये विद्यार्थियों चैप्टर में प्रत्येक प्रश्न को सब चीज को देखते हुए रखा गया है कि वो परीक्षा में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमने इन क्वेश्चनों का जो सार लिया है वो सभी चीजों को देखते हुए, ज्ञान रखते हुए चीजों का, इसलिए आप बड़ा ध्यान से चैप्टर के क्वेश्चनों को तैयार अवश्य करके जाएं जो कि अधिकांश पूछे जाते हैं। निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासी क्रम में व्यवस्थित करिए। तो आप समझदार हैं, जानते भी हैं, तो कहिए भाई क्या क्या चीजें कहाँ से होती हैं। सबसे पहले बीजाणुजन ऊतक बनना चाहिए, ऊतक से बीजाणु ऊतक बनेगा, ऊतक के बाद पराग या लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी और इसके बाद लघु बीजाणु चतुष्क बनेंगे, फिर परागकण लघु बीजाणु, उसके बाद में नर युग्मक बनता है। याद रखिए नर युग्मक सबसे अंत में बनता है। तो पहले बीजाणुजन ऊतक, मात्र कोशिका, लघु बीजाणु चतुष्क और परागकण। ध्यान रखिए इसको। एक प्रारूपी आवर्त बीजांड के भाव जोड़ देते हुए साफ सुथरा नामांकित चित्र, कभी कभी डायग्राम भी आ जाता है बनाने के लिए। तो ये विद्यार्थियों आप देखें कोई ना कोई डायग्राम आ जाता है, ये डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे डायग्राम को बड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जो डायग्राम है उसके अंदर पाया जाता है किसके, स्त्री के सर्वे। ध्यान से देखें, बीजांड का डायग्राम है, एंजियोस्पर्म प्लांट है। देखिए इस प्रकार की संरचना होती है घूमी हुई। चलिए ये जो संरचना है देख रहा, ये संरचना है, ये संरचना है, ये संरचना, कई एक संरचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसकी जो मेन भूमिका है, इसकी मेन भूमिका जो है वो एक तो सिनार्जिड सेल की है, ये वाली सेल की, और जो ऊपर की साइड में 3 सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स की भूमिका है, ठीक है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस की भूमिका है। नीचे वाला एरिया इंटेगुमेंट ऑफ फनेल है, माइक्रोपाइल, जो एरिया खाली है इसको माइक्रोपाइल कह रहे हैं। बीच में न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, अगला प्रश्न 5वां, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकसित से क्या समझते हैं। देखेंगे 3 नष्ट हो जाते हैं ना, देख रहे होंगे आप। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास क्या होता है, अधिकांश मादा आवृतबीजी पौधा मादा युग्मकोद्भिद का विकास एक गुरु बीजाणु से होता है। एक ही गुरु बीजाणु विकसित होने के कारण एक बीजाणु बनाता है। इससे पहले पॉलीगोनम पौधे में देखा गया था कि इस पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश भी कहा जाता है, देखा गया सबसे पहले।
और बीजांड के बीजांड का है न्यूक्लियस, आपने देखा में गुरु बीजाणु मात्र कोश का अर्धसूत्री विभाजन 4 गुरु बीजाणु बनाते हैं। इनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मेगास्पोर बनाती है और इनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो, केवल एक गुरु बीजाणु बचता है जो कि क्रियाशील है। और आधारीय क्रियाशील गुरु बीजाणु वृद्धि एवं विभाजन द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण करते, इसे मादे मुकोश भी कहते हैं। कितना होता है? 8 केंद्रक व 7 कोश की संरचना होती है। विकसित होने के बाद 7 कोश के 8 न्यूक्लियस। ये डायग्राम वाला फिर क्वेश्चन आ गया। अधिकांश आवृत्ति पादपों मादा मुकोद्भिद 7 कोश की तथा 8 केंद्र की होता है, ये ध्यान रखिए। गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रक में बट जाता है, अलग अलग बट जाएगा। कौन से डिवीजन द्वारा? गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा। और ये विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं और ध्रुवों में स्थित केंद्रक पुनः 2 बार समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रीय संरचना बनाता है। ये विभाजन वास्तव में मुक्त केंद्र की होता है क्योंकि विभाजन के तुरंत पश्चात भित्ति नहीं बनती। 8 केंद्र की संरचना में बीजांड द्वार की और एक अंडकोश का 2 सहायक कोश का सिनार्जिड सेल्स और एक अंड उपकरण एग एपिडस होता। एंटीपोडल निभाग की ओर 3 और ऊपर की ओर सेल्स और एंटीपोडल सेल बोलेंगे। बृहद भ्रूण कोश में शेष बचे 2 केंद्र ध्रुवीय बनाते हैं और इस प्रकार परिपक्व भ्रूण कोश या मादा मुकोद्भिद 8 केंद्रित 7 कोश की संरचना देखेंगे डायग्राम में। ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिजेनरेटिंग मेगास्पोर है, ये डिजेनरेट हो रहे हैं, ये संरचना आगे बढ़े, इसमें पोलर न्यूक्लियाई होगा। ये देखो 4 4 8 है, इनमें से एक ऊपर से आएगा एक नीचे से आएगा, इसकी बात कर रहे हैं। ये 4 है और ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, एक बना लेंगे पोलर न्यूक्लियाई। अगला प्रश्न, उन्मील परागकणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनमूल्य पुष्पों परागण संभव है? देखेंगे। कुछ पादप 2 प्रकार के होते हैं, उन्मील और अनमील। जैसे चश्मोगेमस फ्लोवर, ये सामान्य पुष्पों के समान होता है लेकिन इनके परागकोश एवं वर्तिका अनावृत होते हैं, ओपनली होते हैं। इनमें सामान्य पुष्पों की तरह परागण होता है जैसा इसमें होगा। देखें भैया, अनमूल्य परागण पुष्प क्या होता है? ये पुष्प जो कि खुले जाते हैं, ये सदैव बंद रहते हैं। इन पुष्पों परागकण और वर्तिका एक दूसरे संपर्क में रहते हैं और इनमें सदैव स्वपरागण होता है क्योंकि वर्तिका को अन्य पुष्पों से परागण ग्रहण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। बोइला, ऑलक्सियम, कनकौआ, कैम्बियाना। प्रश्न नंबर 8, पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई कार्यनीति का विवरण करें। स्वपरागण को रोकने के लिए तो एक लिंगता हो सकती है, पुष्प में अलग अलग पुष्प पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को एक लिंग से रही कहला रहे, पपीता, भांग आदि। स्वपरागण नहीं होता, कैसा होता है? अलग अलग पुष्प पाए जाते हैं, विकास में स्वपरागण हो सकता है। स्वबंधिता, इसमें एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के किसी पौधे का अन्य पुष्प में पहुंचते हैं तो परागकणों का अंकुरण अथवा परागनल का वृद्धि नहीं होता, इसे स्वबंधिता कहते हैं। जैसे तंबाकू, आलू, झूम, लता आदि। स्वायुक्ता क्या है? स्वायुक्ता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना कच्चा नहीं पहुंच पाती। देखेंगे स्वबंधिता, परागण द्वारा परागकोश से परागकण वर्तिका पहुंचते हैं लेकिन परागकण द्वारा सुनिश्चित नहीं होता कि जाति विशेष के परागकण उसी जाति के पहुंचेंगे।
अर्थात कह सकते हैं उसी प्रजाति परागकणों को स्त्री के साथ स्वीकार उसी के वहां स्वीकार कर लेगा। ये परागण की पश्च घटना कहलाती है। भिन्न प्रजाति के परागकणों के स्त्री के सर पर पहुंचने परागकण अंकुरण नहीं होता। यदि परागकण अंकुरण हो जाता तो परागण रेखा वर्तिका में प्रवेश नहीं कर पाता। यह पॉइंट देख लेंगे भाई, कराएं कर लेंगे। एक हेडिंग है बैगिंग बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना। आपने देखा होगा कि जब हम किसी पुष्प के पुंकेसर से उसके पराग कोषों को हटा दें और हटाने के बाद उसे किसी थैली या किसी तकनीक के साथ उसको बंद कर दें, ऐसी कंडीशन बैगिंग बोरा वस्त्रावरण कहलाती। इस प्रक्रिया को विपुंसन भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि उसके जो टेंटिकल्स थे और वो पकड़ निकाला जाए, वैसे ही होगा विपुंसन। विपुंसित इस पुष्पों का उपयुक्त आकार की बटर पेपर से बनी थैलियों से ढक दिया जाता है। इससे आवांछित परागकण वर्तिका घर पर नहीं पहुंचाता। इस प्रक्रिया को बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। अगला देख रहे हैं त्रिसंलयन क्या है। आपने देखा कि पराग नलिका दो केंद्रकों को भ्रूणकोश में मुक्त करती है। तो एक नरयुग्मक होता है, एक अंडकोश का मिल जाता है इसे। दूसरा नरयुग्मक युग्मित द्विगुणित प्राथमिक द्वितीयक केंद्रक द्वितीयक केंद्रक या दो आगुणित ध्रुवों केंद्र संपन्न होता है। इसे त्रिपण या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। त्रिसंलयन में एक नरयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन त्रिसंलयन द्विनिषेचन आगे देखेंगे। आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। एक प्रश्न है, एक निश्चित बीजांड में